Hi everyone, this is Ravneet and today we will be doing cases in gynecology. So the first case is of a 15-year-old girl who presented with history of known attainment of menses and clinical feature of pain lower abdomen. And it is a cyclic pain which worsen in the first week of every month. तो इतनी सी हिस्ट्री से हमें पता चल रहा है कि अभी तक मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुई, लेकिन फीचर्स वैसे ही आ रहे हैं कि हर महीना लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो नॉन अटेनमेंट ऑफ मेंसेस का जो सबसे पहला हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो प्रेगनेंसी, उसको रूल आउट करने के लिए यूपीटी किया विच वाज नेगेटिव। उसके अलावा जो टेनर स्टेजिंग है वो भी मतलब इट इज़ स्टेज 4, तो मतलब कि मैच्योर है एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और जो वजाइनल इंट्रोशियस है वहाँ पे बल्ज है, मतलब कि ब्लड जो है वो हर महीना बाहर आने मतलब इट ट्राइज टू कम, लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? इम्परफोरेट हाइमन, और इसकी ट्रीटमेंट होती है हाइमेनेक्टमी। Next case is of 30-year-old female and known case of diabetes mellitus, और डिस्चार्ज पर वजाइनम है और इचिंग ओवर वल्वा है। तो और उसके अलावा क्या है कि जो स्किन ओवर वल्वा है वो रेडिश है और एक्सकोरिएशन मार्क्स प्रेजेंट है। तो एक्सकोरिएशन मार्क इज़ ड्यू टू इचिंग, और पीएस मतलब जो डिस्चार्ज है वो थिक कर्डी वाइट है, ऑर्डरलेस है। तो इसमें जो कीवर्ड है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस डिस्चार्ज, और ये जो इचिंग एंड थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज इट पॉइंट्स टूवर्ड्स कैंडिडियासिस। और कंफर्म करने के लिए हम QH माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा ST अगार पे कल्चर कर सकते हैं। जो सिक्रीशंस है उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, तो हमें हाइफे दिखेंगे। और ट्रीटमेंट होती है फ्लुकोनाजोल 150 mg, जो कि ग्रीन किट में होता है। नेक्स्ट केस है हमारा 28-year-old फीमेल का। इसमें भी डिस्चार्ज पर वजाइनम है, लेकिन ऊपर कर्डी वाइट था, इधर येलोविश है और इचिंग है। तो अगर येलोविश होता है तो इट इज़ नॉट कैंडिडियासिस, इट इज़ ट्राइकोमोनियासिस। और इसकी भी कंफर्मेशन के लिए हम माइक्रोस्कोपी करेंगे डिस्चार्ज की और कल्चर करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस 35-year-old फीमेल का जिस एंड लाइगेटेड। फीचर क्या है? हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, तो मतलब मेनोरेजिया है सिंस 8 months एंड हैवीनेस इन लोअर एब्डोमेन, मतलब कोई मास है। तो कोई जो मास है ये हमें मतलब जो हैवीनेस है 3 चीज़ों पे मेनली लाइक बताती है हमें, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स और एडिनोमायोसिस। नाउ अब पीए पे हमें एक हाइपोगैस्ट्रिक मास लगता है विच कॉरेस्पॉन्ड टू 16 वीक्स। तो अगर पॉलिप है तो वो इतना ग्रो नहीं करता, और लेकिन मतलब एडिनोमायोसिस में भी इट ग्रोज टिल लाइक 14-15 वीक्स एंड फाइब्रॉइड में ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये फाइब्रॉइड एडिनोमायोसिस हो सकता है, और ये इरेगुलर है। तो फाइब्रॉइड्स आर मोस्टली इरेगुलर, एडिनोमायोसिस मोस्टली रेगुलर होते हैं। और उसके अलावा मतलब जो इतनी हिस्ट्री है क्योंकि इरेगुलर है, 16 वीक साइज और मेनोरेजिया है, सो द डायग्नोसिस विल बी फाइब्रॉइड्स। और मैनेजमेंट के लिए पहले तो हम टाइप ऑफ फाइब्रॉइड देखेंगे कि क्या है, उसके बेस पे आगे मैनेजमेंट होगी। तो उसमें मायोमेक्टमी हो सकती है, मतलब अगर मतलब सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो मायोमेक्टमी हो सकती है, वरना हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ 40-year-old फीमेल। तो चीफ कंप्लेंट क्या है? इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पर वजाइनम और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। उसके अलावा सर्विक्स से बाहर निकलता हुआ हमें रेडिश मास दिख रहा है। तो जो इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसका कोर्स भाई मतलब
बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन एक मास है, तो मास में फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और पॉलिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें रेडिश मास है जो कि अटैच्ड है पेडिकल से और निकलता हुआ दिख रहा है, सो इट इज़ पॉलिप। मैनेजमेंट में पॉलीपेक्टमी आएगा। देन 42 ईयर ओल्ड फीमेल का केस है, और चीफ कंप्लेंट क्या है, पेन इन पेरिनियल एरिया और राइट पेरिनियल एरिया पे स्वेलिंग है। उसके अलावा देर इज़ यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑन पोस्टीरियर हाफ ऑफ लेबिया मेजोरा, और उसके ऊपर वाली जो स्किन है वहाँ पे रेडनेस है, और जो स्वेलिंग है वो फ्लक्चुएंट इन नेचर है। तो इसमें जो हमारा प्रोबेबल डायग्नोसिस है वो है बार्थोलिन एब्सेस, और क्योंकि रेडनेस है, टेंडर है, तो मतलब इन्फेक्शियस नेचर है। और मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, और उसके अलावा इंसिजन एंड ड्रेनेज भी हो सकता है। नेक्स्ट केस इज़ अ 40-year-old लेडी, तो इसमें कंप्लेंट है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, तो और एक्सेसिव पेन होता है विच प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ड्यूरिंग मेंसेस। उसके अलावा अभी जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसके अगेन बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन इसमें हमें पीएपिक हाइपोगैस्ट्रिक मास उन्होंने बोला है, तो मतलब हम मास की तरफ जाएंगे, मतलब 3 डीडी होंगे हमारे, फाइब्रोइड, पॉलिप और एडिनोमायोसिस, और 14 वीक्स है, कम है और यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड है। तो ये मोस्ट एनलार्ज्ड है, तो पॉलिप तो हो नहीं सकता, और 14 वीक्स है, मतलब एडिनोमायोसिस और फाइब्रोइड दोनों हो सकता है, और यूनिफॉर्म है तो मोस्टली एडिनोमायोसिस होने के चांसेस ही ज़्यादा है, क्योंकि यूनिफॉर्म वही होता है। तो एडिनोमायोसिस है, और मैनेजमेंट में डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन, उसके बेस पे वी कैन डू मायोमेक्टमी एंड मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट केसेस ऑफ 26-year-old फीमेल, तो कंप्लेंट है प्रोफ्यूज डिस्चार्ज पर वजाइना सिंस 4 months विद ऑफेंसिव स्मेल, और कोई इचिंग नहीं है। तो अगर वजाइनल डिस्चार्ज है तो उसके मेन 3 डीडीज होते हैं इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। और जो ऑफेंसिव स्मेल लिखा है, और ऑफेंसिव स्मेल जिसको हम लाइक कैरेक्टरिस्टिकली फिशी ऑर्डर या अमीन ऑर्डर बोलते हैं, वो हमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस में मिलता है, और इसमें वाइट डिस्चार्ज होता है जो कि इधर लिखा है। अगर कर्डी डिस्चार्ज होता है तो कैंडिडियासिस, या अगर येलोइश ग्रीन होता है तो ट्राइकोमोनासिस। सो दिस इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बाकी दोनों में हम कल्चर करते हैं, इसमें हम कल्चर नहीं करते, इसमें हम डिस्चार्ज की माइक्रोस्कोपी करते हैं, और उसके अलावा हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया यूज़ होता है दैट इज़ एमसेल क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट केस इज़ ऑफ 24-year-old फीमेल, तो मेन कंप्लेंट इज़ इनफर्टिलिटी, और अभी मेन कंप्लेंट क्या है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो और हैवीनेस है, तो ये भी हमें मास के बारे में ही बता रहा है, और 16 वीक्स साइज़ है, इरेगुलरली एनलार्ज्ड है। तो इरेगुलर है तो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोइड, और मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट या फिर मायोमेक्टमी। नेक्स्ट 21-year-old फीमेल, हिस्ट्री है एमेनोरिया की, तो और कंप्लेंट क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग है विद पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल सिंस 1 week, और यूपीटी पॉजिटिव है, तो इट इज़, सो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इट इज़ समथिंग टू डू विद प्रेगनेंसी। उसके अलावा यूट्रस है 16 वीक्स, यूनिफॉर्मली एनलार्ज, ब्लीडिंग प्रेजेंट है पीएस और पीवी में, वही यूट्रस 16 वीक साइज़ का है, यूनिफॉर्मली एनलार्ज है और मोबाइल है। तो ग्रेप लाइक वेसिकल इज़ अ कीवर्ड फॉर हाइडाटिडिफॉर्म मोल, और मैनेजमेंट पहले हम सारे वाइटल्स चेक करेंगे, और थायराइड डिसऑर्डर्स को रूल आउट करेंगे, डीआईसी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करके डीएनसी करेंगे। नेक्स्ट केसेस ऑफ 22-year-old फीमेल, और इसमें भी क्या है, एमेनोरिया, तो एमेनोरिया और ब्लीडिंग पर वजाइना है, और पेन लोअर एब्डोमेन है। तो 2 months एमेनोरिया है, और अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो एमेनोरिया विद यूपीटी पॉजिटिव हमें क्या बताते हैं कि और उसमें ब्लीडिंग हो रही है,
तो मतलब अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग है। तो अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के कॉजेज़ क्या आते हैं? इट कैन बी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस अर्ली अबॉर्शन, इट कैन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट कैन बी एनी इन्फेक्शन लाइक सर्विसाइटिस या फिर वेजिनाइटिस एक्सेट्रा। और इसमें यूपीटी फेंटली पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा जो हमने पीए देखा, इट इज़ सॉफ्ट, पीएस में ब्लीडिंग प्रेजेंट है एंड यूट्रस इज़ नॉर्मल साइज़। लेकिन जो मेन चीज़ अब हमें इधर पता चल रही है दैट इज़ कि लेफ्ट एंड नेक्सा में हमें एक मास पेल्पेबल है और टेंडरनेस प्रेजेंट है, सो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैनेजमेंट में हम डीएनसी करेंगे टू रिमूव दिस प्रेगनेंसी। नेक्स्ट केस इज़ ऑफ 28-year-old फीमेल। तो इसमें भी कंप्लेन क्या है? ब्लीडिंग पर वेजाइनम और पेन इन लोअर एब्डोमेन। यूपीटी इज़ फेंटली पॉजिटिव। और तो ये हमें अभी तक सेम, इसमें भी लेफ्ट एंड नेक्सा पे मास पेल्पेबल है, तो अभी तक ये एक्टोपिक को ही सजेस्ट कर रही है। लेकिन इसमें जो जनरल कंडीशन है वो पुअर है, डिहाइड्रेशन है, ब्लड प्रेशर कम है और पेलर है, सो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फर्दर मैनेजमेंट में पहले हम ABC मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब कुछ मेंटेन करेंगे एंड उसके बाद फिर फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट केस इज़ ऑफ 19-year-old गर्ल। तो कंप्लेन है प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंस 1 year और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड बॉडी और वेट गेन। तो ये सब कुछ पॉइंट करता है टुवर्ड्स PCOS। और अदर इन्वेस्टिगेशंस में क्या आएगा? हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे टू रूल आउट अदर कॉजेज़ ऑफ दिस, और हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट भी करवाएंगे। नेक्स्ट केस इज़ ऑफ 46-year-old फीमेल। इसमें भी कंप्लेंट क्या है? ब्लीडिंग पर वेजाइनम और उसके साथ साथ वेट लॉस है और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है। तो अगर 46-year-old फीमेल है, मतलब कि पेरीमेनोपॉजल फीमेल है और उसमें अगर डिस्चार्ज है, तो पहले तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड के अगर मतलब बेस पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन इसमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स नहीं है, लेकिन वेट लॉस है और सर्विक्स में एक रेडिश फ्राइएबल मास है जो कि ब्लीड्स ऑन टच, तो प्रोबेबली इट इज़ कैंसर सर्विक्स। तो स्क्रीनिंग मेथड्स क्या होता है? पैप स्मीयर है और HPV DNA टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट केस इज़ ऑफ 24-year-old फीमेल और इसमें कंप्लेन क्या है? पेन लोअर एब्डोमेन और डिस्चार्ज पर वेजाइनम। तो अगर डिस्चार्ज पर वेजाइनम है और पेन लोअर एब्डोमेन है, इसमें यूपीटी का कुछ नहीं दिया हुआ, सो वी विल अज्यूम इट इज़ नेगेटिव। और साथ में फीवर है, सो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स सम इन्फेक्शन। और उसके अलावा डिस्चार्ज भी है, तो डिस्चार्ज और उसके अलावा टेंडरनेस प्रेजेंट है और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है। तो ये सब फीचर्स है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के। तो इसकी मैनेजमेंट हम किट बेस्ड टेक्निक से करते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट गायनेकोलॉजी केसेस।